आएगी ना तो आप खुश हो जाओगे। मैं अभी आपका अगले 15-10 मिनट में जो है दिमाग बिल्कुल सेट कर दूंगा। मतलब आपको लगेगा प्रॉब्लम आ रही है, वाह मजा। कोई बोलेगा कि मेरे पैसे नहीं है, इधर आ। मतलब ऑब्वियसली लड़का लड़के को। अब सुनो, पहली चीज याद रखना ये बात, प्रॉब्लम्स आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग ग्रेटनेस। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखना, और मैं आपसे दूसरा सवाल ही करता हूं, बल्कि याद क्या रखना, दूसरा मेरा सवाल है, क्या आपने किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखा है जिसके पास कभी प्रॉब्लम नहीं हो? हाँ जी, चलो किसी एक सफल आदमी का नाम बताओ कि सर उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी स्मूथ थी जिंदगी, किसी भी फील्ड में। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन नेटवर्क मार्केटिंग बट इन एनी फील्ड। क्या जानते हैं आप ऐसे किसी एक आदमी का नाम? अरे 350 लोग बैठे हो, सोचो कोई तो होगा। अभी बोलने वालों कुछ है? रुको, बहुत बढ़िया बात बोली उसने, बजरंग बोली। पैदा होते मुंह पे गधा लग के फूल जाएगा, उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? बचपन में इतना बड़ा मारा मुंह पे, सूज गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम? हाँ, कोई है? नोबडी। और बताता हूं आपको तीसरी बात, रादर सक्सेसफुल स्टोरीज, जितने भी लोग सक्सेसफुल स्टोरी सुनाते हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी है, वो सक्सेस स्टोरी है ही नहीं, वो तो फेलियर स्टोरी है। और वही वो बातें हैं, वही वो चीजें हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। अब किसी को मान लेते शाहरुख खान को बुलाओ कि जी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाओ। शाहरुख खान क्या बोलता है? मैं बेंच पे सोता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। अबे तू सक्सेस की स्टोरी सुना, पूरा दुखड़ा क्यों रो रहा है? अमिताभ बच्चन को बुलाया, अमिताभ बच्चन जी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाओ। मेरे को रेडियो से बाहर निकाल दिया गया था, मेरी पहली बार मूवी फिल्म थी। अरे भाई दुखड़ा मत रो, सक्सेस स्टोरी सुनाओ। अब समझ रहे हैं? किसी भी आदमी की सक्सेस स्टोरी सुन लो, उसमें सक्सेस नहीं है, उसमें क्या मिलेगा? फेलियर। वो बात ही फेलियर करे, नाम है सक्सेस स्टोरी और बता रहे उसके चैलेंजेस। कितनी अजीब बात है भाई। सक्सेस स्टोरी बताओ किसकी? के भाई अरुणिमा सिन्हा की है। अरुणिमा सिन्हा जो है वो उसकी टांगे कट गई रेलवे ट्रैक पे, जो है वॉलीबॉल प्लेयर थी, उसके बाद वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई और वर्ल्ड की टॉप 7 पीक्स को क्लाइंब कर चुकी है। ठीक है भाई, सक्सेस स्टोरी सुनाओ। जी मैं तो ट्रेन से जा रही थी, मेरे को धक्का दे दिया, आधे घंटे तक रोई जा रही है अपना दुखड़ा। अरे मैडम सक्सेस स्टोरी सुनाओ। कहती यही सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी है ही नहीं सक्सेस स्टोरी, एक्चुअली वो फेलियर स्टोरी है सारी। अगली बात और सुनो आप, और इस बात को अपने साथ लेके जाना। क्या है? जब भगवान अपने को प्रॉब्लम देता है ना, तो याद रखना वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाएं। सक्सेस की स्टोरी बन रही है अभी, जितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ योर प्रॉब्लम्स, जितनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम होगी ना, वो ही आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। जिसको कम प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान ले किसी की तनख्वाह 12,000 रुपए है, वो फैक्ट्री में काम करता है और उसका काम मशीन पे बैठ के ऊपर से आता है, बटन दबाना, ऐसे करना है ना, 12,000। तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम? पूरा दिन यूं करता है, यूं सरकाता है, यूं करता है, उसकी 12,000 रुपए तनख्वाह है। उसी प्लांट में एक आदमी काम करता है, जो उसका प्लांट हेड, उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, क्योंकि वो प्रॉब्लम कितनी हैंडल करता है और वो कितनी प्रॉब्लम हैंडल करता है। आप समझ रहे हैं? क्लियर हुआ है आपको? वैसे तो अगर दोस्त आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छी बात है। अभी आपको लोग ताने मार रहे हैं, यस नो, अच्छी बात है। जिसको नहीं मार रहे इसका मतलब काम नहीं कर रहा। जिसको नहीं मार रहे, क्योंकि जिसकी बेइज्जती होगी वही तो आगे बढ़ेगा ना यार। जिसकी केजरीवाल जी जो है, मुंह पे थप्पड़ भी खाया पब्लिक में, शाही भी मरवाई, चप्पल भी मरवाई, आप मरवा सकते हो, इसलिए वो सीएम है। आपको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी आप उतने महान बनोगे। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, कभी भी जब प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे डिसीजन लेना, जानना चाहते हैं आप डिसीजन लेना,
कि कैसे डिसीजन लेता हूं मैं भी। मेरे जीवन में बहुत वाट लगी भाई, मतलब ऐसे ऐसे पल क्षण आए कि मैं इस बेड पे लेटा पड़ा हूँ और उस बेड पे पापा लेटे पड़े हैं, दोनों का मैं फ्रैक्चर से पूरा पैरालाइज हूँ, उनकी एंजियोप्लास्टी से, हार्ट अटैक से उनकी एंजियोप्लास्टी होगी, घर में कोई खवाने वाला नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे हालातों से गुजरा हूँ। और आज से 1.5 साल पहले जो है, मतलब उस दिन से 1.5 साल से पहले जो है, बड़ी जाजी एक्सपायर हो गए, भाई का पूरा गला कट के थायराइड का ऑपरेशन हुआ, छोटे जाजी के 2 ऑपरेशन हो गए, बहन विडो हो गई। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स पे उस टाइम पे भी मैं कैसे सोचता था। अच्छा जानना चाहते हो? आज के बाद ये सोचना कि आपको कोई कैमरा फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको क्या कर रहा है कोई? और आपकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। क्या बन रही है आपकी? डॉक्यूमेंट, आपके ऊपर फिल्म बन रही है। अब अगर आपकी फिल्म बन रही है, सोचो, और आपको किसी आदमी ने बोला कि साले तेरे बस की नहीं है। अब 2 चीजें, अगर फिल्म नहीं बन रही, मान लिया कैमरा नहीं है, तो आप कुछ ही बोल दोगे, घर में बैठ जाओगे रोके। अब मान लिया वो सोच रहे भाई ना तो मूवी रिलीज होनी है, तो मूवी रिलीज होगी दुनिया में, तो भाई उसने बोल दिया तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है? मुझे तो हीरो की तरह रिएक्ट करना है। उसने बोला तेरे बस की नहीं, आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे 4 साल बाद, भाई सबके बस की है। अपन ने कुछ ऐसे रिप्लाई किया, पॉजिटिव रिप्लाई। पता क्यों? क्योंकि अपन लोग कैमरा फॉलो कर रहे हैं। जितने भी लोग सफल है ना, उन्होंने जीवन में ऐसे, आई डोंट नो ऐसे डिसीजन लिए कि नहीं लिए, लेकिन मिल्खा है ना, मिल्खा सिंह, अरुणिमा सिन्हा, या अगर बात करूं तो मैरी कॉम की, इनके ऊपर मूवीज बनी है, या फोगाट सिस्टर्स के ऊपर। आप समझ रहे हैं, आपकी भी मूवी बन सकती है यार, नोबडी नोस। आज से 10 साल के बाद क्या पता आपकी मूवी चल रही है, किसी थिएटर में मूवी चल रही है आपकी, लेकिन साला उसमें तो पूरी जिंदगी की आएगी ना आपकी। तो ऐसा काम करो जो जब आपके दर्शक देखें तो इंस्पायर हो। आपको ऐसा ही ना सोचे कि साला फेलियर आदमी, ऐसा सोचे कि ये तो जबरदस्त आदमी था यार, तो जबरदस्त आदमी, इतनी लगने के बाद, लंका लगने के बाद भी साला लगा हुआ आदमी। तो प्रॉब्लम आएगी, याद रखना, लेकिन अपने को कैसे सोचना है? एज ए विनर। हमेशा ये सोचो कि अपनी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, अपने ऊपर फिल्म बननी है। सिंपल सोच सकते हो, आसानी होगी प्रॉब्लम में अच्छा डिसीजन लेने की। बता रहा हूं आपको, हमेशा विनर वाला डिसीजन लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी मूवी के हीरो कौन है? खुद है। और हीरो कभी फेलियर वाली बातें नहीं करता ना, ऐसे नो है ना। हाँ, अब देखो, अपना पैराडाइम चेंज करते हैं, थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करते हैं। स्टार्स कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस। क्या सितारे अंधेरे के बिना चमक सकते हैं? आप भी सितारा हो, बिना अंधकार के आप भी नहीं चमकोगे। आप भी नहीं चमकोगे जब तक आपके जीवन में अंधकार नहीं आएगा, आप चमकोगे नहीं। दिक्कतें आ रही है, अच्छी बात है, लोग ताने मार रहे हैं, अच्छी बात है, लोग जुड़ नहीं रहे, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मोबाइल की अगर दुकान खोल ले तो क्या चलेगी वो? नहीं, 100% श्योर नहीं चलेगी। क्यों? एवरीबॉडी इज पॉजिटिव अबाउट मोबाइल। हाँ कि ना? एवरीबॉडी इज पॉजिटिव, क्योंकि हर एक के हाथ में क्या है? रिक्शा वाले के हाथ में मोबाइल है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो हर एक आदमी पॉजिटिव सोच रहा है कि नहीं सोच रहा मोबाइल के लिए? यस या नो? तो मोबाइल की दुकान नहीं चलेगी। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक ऐसा दौर था, 8, 9, 10 तक, 11 तक, इवन 12 तक, जब प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर शक होता था, इससे जाए रहने दे, इससे बड़े डायरेक्ट डील कर लेंगे, बेकार है, दलाल है, बीच के लोग ऐसे नेगेटिव सोचते थे। और उसी समय पे सबसे ज्यादा पैसा कमाया प्रॉपर्टी डीलरों ने। ये सर, आज प्रॉपर्टी डीलर पैसा कमा रहे हैं क्योंकि हर एक आदमी पॉजिटिव है प्रॉपर्टी डीलर के लिए, है कि नहीं? अब एक चीज और, अगला फोटो जो है वो जबरदस्त है, वो जो है वो जबरदस्त है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको दोस्त, जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग के लोग सारे पॉजिटिव हो गए, क्या स्कोप बचेगा? स्कोप तो अभी है, लोग नेगेटिव। जिस दिन सारे लोग पॉजिटिव हो गए, आपके साथ जुड़ेगा कौन? बताओ। बल्कि आप प्लान लेके जाओगे, बोलेगा तुम मेरे साथ जुड़, बोलेगा तुम भी जुड़ गए। साले बहुत नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, तो कौन सी कर रहा है? चाहिए भाई, सारा स्कोप तो अभी है, क्योंकि हर एक आदमी नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने का ही तो पैसा मिलता है। अपने को 3000 रुपए सौ भी का नहीं पैसा मिलता ना। सोनू सर इतना ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे पता आपको? क्योंकि वो लाखों लोगों को नेगेटिविटी से पॉजिटिव कर रहे हैं। सिंपल। उनको पैसा इसलिए नहीं आता कि 100 मिलियन टर्नओवर करते हैं ना। आप जितने ज्यादा नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करोगे उतना पैसा कमाओगे। सिंपल है। अब आप देख लो कितने ज्यादा लोगों को पॉजिटिव कर सकते हो। तो दोस्त, अंधकार जरूरी है जिंदगी में, राइट? अब देखो प्रॉब्लम और एटीट्यूड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है जीवन में?
भाई कोई नॉट फीलिंग वेल, मतलब किसी की तबीयत अच्छी नहीं है, किसी का क्या है कि किसी के साथ लड़ाई होगी, है ना, किसी के अनजान या रिलेटिव के साथ लड़ाई होगी, या मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये भी एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है भाई, हमें रात को खाना नहीं मिल रहा, है ना, भाई रात को कई बार आदमी भूखा होता है तो खाना नहीं मिलता, है ना, प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, गंदी कार है, बड़ी गंदी कार होगी, मिट्टी मिट्टी लगी हुई, बदबू आ रही है, तो एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, डर्टी या गंदी एयर है, खराब पॉल्यूटेड एयर है। और क्या प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी है भाई, ये भी प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, गरीबी। और क्या प्रॉब्लम है, पीपल आर नेगेटिव। ये प्रॉब्लम है सारी, ऐसे नो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए, जब कोई बीमार है वो किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, फिर डॉक्टर के लिए। किसी की अगर लड़ाई होगी तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, पुलिस के लिए, वकील के लिए। किसी गाड़ी खराब हो रही होगी तो मैकेनिक के लिए अपॉर्चुनिटी है। और क्या, अगर किसी को खाना नहीं मिला तो स्विगी, और देखो ये जो जोमेटो है किस लिए पैसा कमा रहे हैं, कि भी तुझे रात को खाना नहीं मिला, प्रॉब्लम है, ओके, रोने से अच्छा क्या करें, चलो भी रात को सर्विस चालू करते हैं। या तो भी हो सकता है हाँ भाई रात को खाने मिलता, सही बात है कि नहीं। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है, डर्टी मटी कार, जो ये गंदी कार है, अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, जो कार वॉश वाले होते हैं, जो कार केयर करते हैं ना, जैसे 3M वगैरह जो है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी। और क्या अपॉर्चुनिटी, डर्टी एयर, पॉल्यूटेड एयर है तो एयर प्यूरिफायर वालों के लिए, मतलब कि हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर पॉल्यूटेड एयर है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी। हर एक प्रॉब्लम याद रखना एक अपॉर्चुनिटी होती है। एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी हिडन, हमेशा। और क्या है, बहुत गर्मी है तो भैया किसके लिए, एसी कंपनी, ओ सॉरी 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 सॉरी, अगर मान लिया बहुत गर्मी है तो क्या है, बहुत गर्मी है तो वो एसी कंपनियों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी है। और क्या है, अगर गरीबी है तो हम सब के लिए क्या है, सारे लोग करोड़पति, कौन जुड़ेगा तेरे नीचे, बता। हाँ भाई, मतलब जिस एरिया में आप रहते हो सबके पास मर्सिडीज है, अब आप उसको क्या बोल के जोड़ोगे, और सब मस्त जिंदगी जीते हैं, अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। हाँ, अरे गरीब है लोग इसलिए अपॉर्चुनिटी है, और लोग नेगेटिव है, यही तो असली है, यही तो असली अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। अब अगर आप सोचो कि यार लोग तो बड़े नेगेटिव हैं, यही टाइम है, पॉजिटिव हो जाएंगे तो बेटा बहुत दिक्कत आएगी। जुड़ेगा कौन, किसको जोड़ेगा, समझे, क्लियर हुआ आपको, पक्का। तो याद रखना दोस्त, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम बट द एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, एटीट्यूड उसकी तरफ, उस प्रॉब्लम की तरफ क्या है, वो प्रॉब्लम होती है। किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है। किसी के फादर एक्सपायर हुए, वो सब कुछ छोड़ के उसकी मुखाग्नि देने चला गया। विराट कोहली जी के फादर एक्सपायर हुए, वो बोले कि 2 सेकंड रुको, मैं मैच खेल के आता हूँ, पहले रणजी खेल के आऊंगा, उसके बाद मैं मुखाग्नि दूंगा। प्रॉब्लम इज सेम दोनों लोगों के लिए, है कि नहीं, ऐसे नो, बट एटीट्यूड क्या है उस प्रॉब्लम की तरफ, वो डिफाइन करेगा कि आप विनर बनोगे कि फेलियर बनोगे। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम बट एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। सेम कॉकरोच जो है किसी लेडी के ऊपर गिर जाए तो चिल्लाना चालू कर दे, कॉकरोच कॉकरोच है, और वो किसी के पड़ जाए लौंडे टाइप में, आ जा बेटे, प्रॉब्लम सेम है। एटीट्यूड क्या है इस प्रॉब्लम की तरफ, दैट डिफाइंस वेदर यू आर अ विनर और अ फेलियर। प्रॉब्लम इज सेम फॉर एवरीवन, प्रॉब्लम इज सेम। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि बारिश हो रही है, बारिश को रोक नहीं सकते, मैंने पहले एग्जांपल दिया था, बट छाता आप लेके जा सकते हो जो बारिश को आपको भीगने से रोक सकता है। तो छाता जो है दैट इज योर एटीट्यूड। प्रॉब्लम इज सेम फॉर एवरीवन, हर एक आदमी को, मैंने भी सुनी है, सबको डायलॉग सेम आते हैं, सबके साथ लोग नहीं जुड़ते। अरे सबके साथ लोग जुड़ रहे होते तो भाई साहब आप ये सोच लो, सिद्धार्थ जी का तो 1 करोड़ का चेक है, चलो ठीक है, अगर यहाँ पे सारे लोग बैठे ना, तो बाली जी को बुला लो जिन्होंने ये प्लान बनाया है। वेस्टीज को किसने बनाया, गौतम बाली सर ने। प्लान किसने बनाया, गौतम बाली सर ने। वो भी आके 300 लोगों को समझाएंगे ना तो भी सारे नहीं जुड़ेंगे। भाई जिसने बनाया उसके साथ तो जुड़ जाओ, समझ रहे हैं। एक्चुअली ये नॉर्मल है, जो आपको डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं ना, यही फ्यूल है आपका आगे बढ़ने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन ग्राफ हमेशा याद रखिएगा जीवन में, जो आपके अभी एन ग्राफ जो आएगा, एन ग्राफ क्या होता है हमेशा, एन ग्राफ क्या है, ये आपके एफर्ट्स हैं,
ठीक है, ये पूरा जो है ये नीचे हॉरिजॉन्टल जो है एफर्ट है, ये इनकम है, और जो ये वाला डंडा है ये वाला है ना, ये टाइम पीरियड है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जैसे कि पहले 3-4 महीने हुए, पहले 3-4 महीने हुए, मान लिया आपको 3 महीने हुए सिर्फ याद रखना, इतनी मेहनत करी, इतनी पैसे इतना है, पैसे आप भी सोचते हो सर 30 लाख दिखा दिए, बताओ पैसा क्या है? कुछ भी नहीं, काम है कुछ। मृत्यु यहीं तक होती है बहुत सारे लोगों की। दूसरे थोड़ा टाइम बढ़ा, थोड़ा सा और टाइम बढ़ा, तो मेहनत थोड़ी कम भी करोगे ना तो पैसा ज्यादा आएगा। यहाँ पे आप लगभग जो है गोल्ड या स्टार हो चुके हो, थोड़ा कम भी मेहनत में ज्यादा पैसा आएगा। आगे क्या है कि थोड़ा क्राउन हो गए, 8-10 महीने हो गए आपको, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एफर्ट अगर कम भी हो रहे हैं तो पैसा आ रहा है आपको, है ना। ये टाइम के साथ पैसा बढ़ेगा और एफर्ट्स कम भी हो जाएंगे। अगला क्या है, आगे जब और आओगे डीसीडी ड्यूसीडी बनोगे तो भैया मेहनत बिल्कुल कम है, पैसा और ज्यादा है। और एक समय ऐसा आएगा जैसे कि सिद्धार्थ जी का समय है आज के टाइम में। सिद्धार्थ सर जानते हैं, 1.25 करोड़ का चेक भाई है। आप सोचो कि इतना पैसा है, मेहनत क्या है। आपने सिद्धार्थ जी कोई ट्रेनिंग देखी कि भाई वो जो है रेडिसन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, या वो जो है त्यागराज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, या वो जिम कॉर्बेट किसी को लेके? पूरे लॉकडाउन में किसी ने देखा क्या? देखो भी नहीं, क्योंकि दैट इज द पॉइंट वेयर फाइनेंशियल फ्रीडम इज अचीव्ड। क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो वेस्टीज में 2008 में आए। कब आए वो? आज कौन सा साल चल रहा है? 13 साल नहीं है। 13 साल दे सकते हो आप? आप भी 1 करोड़ रुपए होंगे, 2 करोड़ रुपए होंगे, 5 करोड़ रुपए होंगे, 100% होंगे, लेकिन क्या देना पड़ेगा? टाइम एंड एफर्ट, राइट। जैसे जैसे क्या होता है, समय बढ़ता है तो एफर्ट कम होते हैं, इनकम बढ़ती है। दिस इज एंड ग्राफ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये हमेशा याद रखना। और 4 स्टेजेस होती हैं। द लास्ट स्लाइड ऑफ माय सेशन इज 4 स्टेजेस होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहली स्टेज होती है सर्वाइवल। ये कब तक चलती है आपकी स्टेज? ये चलती है तब तक जब आपको करीबन 6 महीने होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इसकी मतलब क्या खासियत होती है इस फेज की, इस दौर की? ये समय कैसा होता है? आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि नए हो, कन्विक्शन भी कम है, भरोसा भी कम है। कोई भी आएगा 2 डायलॉग मारेगा और आपकी नहीं जाएगा। आप बेइज्जती के डर से कई बार धंधा छोड़ देते हो। लोग क्या बोलेंगे, लोग जुड़ नहीं रहे, पिछले महीने तो जुड़ गए थे, अगले महीने कोई है ही नहीं जोड़ने को। ऐसी चीजें जिनको जोड़ा था वो भी पैसे वापस मांग रहे हैं। सर्वाइवल स्टेज होता है ये। इसको जो सर्वाइव कर जाता है 6 महीने के बाद, उसके बाद एक आपकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में एक फेज आता है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फेज। सेकंड इज स्टेबिलिटी फेज। व्हाट इज स्टेबिलिटी फेज? स्टेबिलिटी फेज होता क्या है और कब तक चलता है? स्टेबिलिटी फेज जो है ये चलता है लगभग 1.5 साल तक, 1.5 से 2 साल तक। नेटवर्क मार्केटिंग में आज जुड़े हैं आप, किसी को 1 महीना हुआ है वैसे यहाँ पे, 1 या 2 महीना। आपका सर लगभग 2023 तक स्टेबिलिटी फेज आएगा। 2023 तक 1.5 साल से लेके 7वें महीने से लेके 2 साल तक आपका स्टेबिलिटी फेज होगा। स्टेबिलिटी फेज की खासियत क्या होती है? आपको जो है इनकम एक थोड़ी सी स्टेबल आने लग जाती है। कोई अगर काम नहीं भी कर रहा तो भी आपको अगर मान लिया 80,000 रुपए आ रहे थे तो आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल में काम हो रहा है। तो आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल हो गया। मतलब अगर कोई काम नहीं भी करे तो भी चलता है, आपका पैसा आता है। आपको आप बन गए क्राउन, यूसीडी टाइप बन गए, डीसीडी टाइप बन गए, तो ये एक स्टेबिलिटी फेज है। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको सर्वाइवल फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। और सर्वाइवल फेज में मैं बता दूं 95% लोग मर जाते हैं। कितने % लोग मर जाते हैं? और मैं कसम से बता दूं, ये हॉल में पहली बार ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ये हॉल में न जाने कितने बार वाली ट्रेनिंग हो रही है। और इन्हीं कुर्सियों पे पहले भी लोग बैठे थे, उनके अंदर भी आती चांद हमारा बुर्ज खलीफा पे नाम लिखते टाइप से ऐसी बातें वो भी कर रहे थे। प्राण पिला देंगे, गड्ढा खोद देंगे, सब ऐसी बातें थी। आज न जाने कहां है। मैं पुरानी कंपनी में था, उसमें एक बंदा आया ट्रेनिंग के बाद में रोता हुआ, सर आप सही जगह ले आए। मैं मूर्ख था जो नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच। मैं देख रहा इतने आगे जाऊंगा, इतने आगे जाऊंगा, वो पता नहीं कितने आगे गए, मुझे दिख नहीं रहा।
दिया, मर भी नहीं रहा, अजीब मेरा विश्वास उठ गया उस दिन कसमों से। हाँ, कई आपको भी टकराएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। कल माँ कसम पेमेंट कर दूंगा, भगवान कसम। दोस्त तुम आईडी प्रूफ दे दिया, अरे आईडी आप भी खुश, अगले टेलीफोन ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, 3000 रुपए के लिए सारी दोस्ती तोड़ दी। और ऐसी दोस्ती कल की बजाय आज टूट जाए। सोचो जो 3000 रुपए के लिए दोस्ती तोड़ रहा है, आपको ये लगाए बैठे थे कल को अगर मुझे किसी फंड्स की इमरजेंसी होगी 2-3 लाख रुपए की, तो मैं इससे मांग लूंगा, तो सारे 3000 रुपए में प्रीपेड हो गया। ऐसी दोस्ती कल की बजाय आज टूट जाए तो अच्छी है। फेक दोस्त जितने जल्दी छूट जाए अच्छा है। और नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त इसलिए जरूर करना, असली दोस्त और असली रिलेटिव इसी में पता लगता है। सही बता रहा हूं, जो आपके अपने हैं वो खाते हैं। अरे आपके कहने पे जो आदमी 3000 रुपए का सामान नहीं खरीद सकता, वो उसको अपना बोलने में क्या, वो अपना है ही नहीं। अरे सोचो आपने दुकान खोली होती परचून की, और सोचो आप अमेज़न के मालिक होते। किसके मालिक? आप जेफ बेजोस हो सारे ना, अमेज़न के मालिक हो। और आपने अपनी बुआ को फोन किया, बुआ मेरी अमेज़न है, आपके इलाके में लॉन्च हो गई है, आज के बाद आप जो भी सामान मंगाओ ना तो मेरी एक ऐप है अमेज़न, उससे मंगाना। अब बुआ फ्लिपकार्ट से खरीद रही है की बुआ तो आप में और अमेज़न के मालिक में फर्क है, मुझे बता दो भाई। क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसका कोई वेयर हाउस है ना, वो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, उसने क्या किया वो दुकानदार से टाइप किया हुआ है, और उसकी ऐप है जो चलती है, जो लोगों तक सामान पहुंचाती है, और वो दुनिया का दूसरे नंबर का मेरा भी मतलब। मैं आपको बोलता हूँ आप में और जेफ बेजोस में फर्क है। आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपका शोरूम है, सेम प्राइस जेफ बेजोस जैसा तो काम कर रहे हो दोस्त, वैसे तो कर रहे हो। ऐसी बात है। और सोचो कितनी बेकार बात है, हमारी बुआ मामा चाचा का फूफा उनके एरिया में हमारा डीएलसीपी हमसे ना खरीद के साथ परचून वाले पे जाके ऐसे कराते हैं, और फिर शादी में आगे 4 ज्ञान भी देते हैं। तो भाई अगर जेफ बेजोस यही काम करके वर्ल्ड का दूसरे नंबर कामयाबी बन सकता है, मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, क्या हम सब लोग वही सेम काम है? मैं वर्ल्ड की छोड़ो, इंडिया की छोड़ो, अगर हमारे को महीने के 5 करोड़ रुपए भी आने लगे तो क्या दिक्कत है? और आ सकते हैं, क्योंकि जेफ बेजोस कमा सकता है, सेम आप भी कमा सकते हैं। तो भाई दूसरा फेज है स्टेबिलिटी फेज, तीसरा फेज है सक्सेस फेज। सक्सेस फेज क्या होता है? 2 साल के बाद जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाते हो, जब आपको 2 साल हो जाते हैं, तो आपका सक्सेस फेज आता है। कंपनी में आपका नाम चलता है, लोग आपके पैर छूते हैं। पैर तो खैर 8-9 महीने में आजकल छूने लग जाते हैं, हमारे टाइम पर नहीं था जब नए नए आए थे। आजकल सब ब्रैकेट में मोटिवेशन स्पीकर और सक्सेस कोच हो जाएंगे, ब्रॉन्ज बनते। अच्छी बात है, लाइफ कोच भी है, सही कह रहे तो रोज रात को नेगेटिव होता है लाइफ कोच। ठीक है, मतलब वो अपनी नजरों में अच्छा सोच रहे खुद के बारे में, चलो ठीक है। लेकिन जो है सक्सेस फेज, ये कब आता है? ये आपके जीवन में तब आता है जब आपको 2 साल हो चुके होते हैं, आपका नाम होता है, थोड़ा सा लोग जानने लग जाते हैं, आपने कुछ अचीवमेंट कर ली, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, टाइप है ना, ये सक्सेस फेज है। जैसे कि आपका घर भी हो गया मनचाहा, गाड़ी भी आ गई मनचाही, लड़की तो मैं कह नहीं सकता मनचाही, लेकिन शादी हो गई आपकी, घर के जो कर्जे वर्जे थे वो भी उतर गए, मतलब एक सक्सेस फेज है। मतलब लाइफ थोड़ी ठीक है, इंटरनेशनल टूर भी जाने लग गए हो, टीम में कुछ लोग भी जुड़ने लग गए, आपका नाम जब आप स्टेज पर आते तो लोग पागल होते हैं, ओए होए, और आपको लगता है वाह बेटा पागल। ये सक्सेस फेज है आपका, सफलता का फेज। लेकिन इसके बाद असली फेज आता है, इसके बाद फेज आता है। अच्छा ये कब तक चलता है? 2 साल से लेकर कम से कम नहीं तो 14-15 साल तक। और लास्ट फेज जो आता है, लास्ट जो चरण है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होता है सिग्निफिकेंस। ये कब आता है? जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम 15 साल हो चुके होते हैं। कितने साल? आप 15 साल किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले को उठा के देखो जिसने ढंग से करी है, आप उसका नाम जानते हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सोनू सर को जानते हैं और टीएसएस में नहीं है,
और वेस्टीज में भी नहीं है, नोन नेटवर्क में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग में कितने साल हो गए? 20 साल। इसलिए आज उनका फेज कौन सा? और देखो मैं बताता हूं, उन्होंने यूट्यूब कब स्टार्ट किया था? आज से करीबन 4 साल पहले, 4-5 साल पहले। तभी से उनका सिग्निफिकेंस चालू हुआ, क्योंकि उनको 15 साल हो चुके थे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो 15 साल के बाद उनको दुनिया जानना चालू हुई। ये होता है जब दुनिया आपकी दीवानी होती है। नॉट इवन योर टीम, नॉट इवन योर कंपनी। जब दुनिया आपकी दीवानी होती है, आपके चर्चे होते हैं दूसरी कंपनियों में, दूसरी टीम्स आपका एग्जांपल दे रही होती है कि उसको देख, वाह क्या बंदा है यार, इतने साल हो गए उसको लगे हुए। ऐसी सिग्निफिकेंस फेज होता है। लेकिन ये कब आएगा? कब आएगा सर? जब आप 15 साल दोगे। अब वो क्या लग रहा है कि अमिताभ बच्चन जो है वो सदी का महानायक 2 साल में बन गया था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 3 साल में बन गए है जी। अब वो क्या लग रहा है? ए.आर. रहमान तो इतना बड़ा म्यूजिशियन, अरे जब उसने म्यूजिक चालू किया ना सर, सीखा 6 महीने में चैंपियन हो गया था। 15-15, 20-20 साल लगाए सर इन्होंने, तब जाके ये लोग वो बने हैं जो आज हैं। 15 साल। अब मैं पूछूं आप कितने लोग देने को तैयार हो? सब हाथ खड़े हैं। मैं हाथ नहीं खड़े करवा रहा, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, 6 महीने टिक जाओ बस, 15 साल छोड़ो। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, अपने को चाहिए वही, अपने को चाहिए सिग्निफिकेंस वाला फेज, अपने को चाहिए वही जिंदगी। ना हो इज्जत हो, शौहरत हो, रुतबा हो, गाड़ी बंगले बंगले, लोग बिल्कुल नाम ले, पागल हो, फैन हो, जहां जहां वहां चर्चे हो। ऐसा लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे नो चाहिए वही। लेकिन अभी छोटा सोचो, जैसे कि अगर मान लेते बच्चा है छोटा, उसको क्या बोलती है, बेटा तुझे बड़ा होके जो है ना डॉक्टर बनना है। कभी किसी की माँ के मुझसे सुना आपने, बेटा तुझे बड़ा होकर 10वीं पास करनी है? कभी सुना? लेकिन सालों को करनी तो है ही ना, 10वीं पास तो करनी है, लेकिन कभी सुना नहीं। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जाना तो इस फेज में ही है। कौन से फेज में? सिग्निफिकेंस फेज में। लेकिन यहां तक जाते जाते जो है आपके तीर भाले न जाने कहां कहां घुसेंगे। आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे पैसों के पीछे पागल हो गया तो क्योंकि मेरे फादर का ऑपरेशन चल रहा था, फोर्टिस एस्कोर्ट सुखदेव नगर इधर है, सुखदेव बिहार में, दिल्ली में बाईपास सर्जरी चल रही थी। तो मैं मेरी टीम के नीचे मीटिंग कर रहा था। मंजू मेरे पास में आ दो लड़की, वो लेके आए थे 4-5 लोगों को। उस टाइम पे एक टूर निकला था थाईलैंड का, और पापा के ऊपर बाईपास सर्जरी चल रही, पूरे छाती वाती कट के जो है ऑपरेशन होना है, और मैं नीचे बुला के उनकी टीम मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा मम्मी आई, फूफा जी कह रहे तेरे आज तो छोड़ दे। मैंने बोला मम्मी फूफा जी को बोलो फीस भरते 4.5 लाख रुपए लगेंगे। समझ गई बंदा किस मूड में है, नहीं होगी। फूफा जी ने एक रुपया देना नहीं, हमारे पैसे की चाय पिएंगे, हमारे पैसे का सैंडविच खाएंगे हॉस्पिटल में, अरे हमारे को सलाह देंगे। कोई ना आएगा तुम्हारे को नया घर देने। तुम्हारा नया घर कौन बनाएगा तुम्हारे लिए? कौन? नई गाड़ी घर के आगे तुम्हारे कौन खड़ी करेगा? मर्सिडीज फूफा ला के देंगे, और दोस्त ला के देगा जिसने डायलॉग मारा। हाँ नहीं ना, कौन देगा लाके बताओ? चाचा मामा फूफा ताऊ बुआ मम्मी पापा कोई नहीं। अगर उनके बस की होते तो ला चुके होते। भाई आप ही करोगे। और जितने राय दे रहे ना कि राय बहादुर, ये अगले 20 साल में सिमट लेंगे धरती से। ये कड़वी सच्चाई है जो बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं इतने ओपनली, ये सब निपट लेंगे। वाइब्रेशन मोड में जाएंगे ऐसे इतने हुए, हाँ बेटा ला, मैं बता रहा हूं सच बात। भाई आपकी जिंदगी है, आप अपना डिसीजन लो। आपने देख लिया पैसे आते हैं, आपने देख लिया पैसे आते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, किसी के अकाउंट में 10,000 हुए, किसी के अकाउंट में 20,000, किसी के अकाउंट में 40, किसी में 50, किसी में 1 लाख। जिसने जितना धंधा करा उसको उसके अकॉर्डिंग आ गया पैसा। अगर तुम्हें 50,000 का 5 लाख बनाना तो साले धंधे को 10 गुना कर दो। सिंपल है कि नहीं है? मतलब आपको ये यकीन तो हो गया ना कि भैया आप जो लोग डायलॉग मार रहे पैसे नहीं आते, तेरी माँ की साली ये क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? देखने वाली बात है।
मैं जो कॉलेज में था ना माइंड सेट में तब भी सोच रहा था। होता क्या था कि जब मैं सिरसा एक्सप्रेस जाती है उधर से मैं तो जगह भी भूल गया, यहाँ से हम जाते थे ईएमयू में, फिर आगे जाके जो है मैं जगह ना भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ से सिरसा एक्सप्रेस जाती थी बहादुरगढ़ तक। तो मैं रात को जाता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, फ्राइडे हम निकल जाते थे, बैग उठा के झूला बस्ता और जो है ट्रेन में बैठ के, और फिर उसके बाद में जीप होती थी, जीप में बाहर लटक के गांव तक पहुंचो, है ना। होता था ना कोई लटका बाहर, मैं लटका, है ना, बाहर, हाँ बाहर लटक के जाते, मस्त हवाई लगती है। तो उतर के रात को आपको पता गांव में हालत क्या होती है, रात को पहुंचते पहुंचते 8:30 बज जाते थे। गांव में सिर्फ एक ही प्रजाति जगती है, कुत्ते, आदमी नहीं लगता कोई। अब मैं उतरा और भूता क्या था, पहली बार उतरा, पहले बार नया था, बैग टांग के मस्त था। उस टाइम को ना ऐसे नीचे टांग, ऐसे जीन्स आती थी लटकने वाली, लोग यहाँ जीन्स बांधते थे उस टाइम पे। तो मैं भी नया काम करता, फैशन कर लिया हमने भी, कुत्ते पीछे पड़ गए। अब मैं आगे आगे जा रहा हूँ, मैं तेज हुआ, भाग रहा हूँ कुत्ता, और पीछे पीछे मैं तेरी साले को काला क्रीम कलर का कुत्ता था। अब मैं कैसे कैसे घर पहुंचा, मैं जो है अगला फ्राइडे फिर आया। अब जीप तक तो ठीक था, अड्डे को उतरते याद आया मैं साला कुत्ता मिलेगा, मैं बस्ता टांगे, फिर कुत्ता पीछे, फिर कुत्ता पीछे पीछे मैं आगे आगे, कुत्ता पीछे में। साले 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हो गए, 5वें हफ्ते मैंने सोचा मैं कब तक जिंदगी चलेगी, तुझे जाना तो हर हफ्ते घर पे, तो तू कब तक इस कुत्ते से भागेगा। तो मैंने करा क्या, एक दिन जब भाग मैं आया, कुत्ता मेरे पीछे पीछे भागा, आज को मैंने करा वो पलट के देखा, तेरी साले देखा तो कुत्ते जो भौंका रहा था, साले दांत ही नहीं थे, दांत ही नहीं थे, और मेरी वैसे फटती थी रोज। ये बिना दांत के कुत्ते हैं ना, ये सारे वो दोस्तों जो भी चढ़ा रहे हैं आपको, इनमें बस की कुछ नहीं है, इनमें बस की कुछ नहीं है, मैं सबसे बता रहा हूं, ये कुछ नहीं फाड़ सकते जिंदगी में, समझ रहे? हम तो बुर्ज खलीफा के सपने ले रहे हैं, ये वो लोग साले मियां खलीफा के सपने ले रहे हैं। टेंशन बिल्कुल मत लो यार, आगे बढ़ेंगे, 7 करोड़पति बनेंगे, पैसा कमाएंगे बहुत ज्यादा। और मैं बता दूं लास्ट में, नेटवर्क मार्केटिंग में 2014 में आया था, मैं 2014 में आया था, 2014 में एक्सीडेंट हुआ, 2016 में फुल टाइम आया था मैं, 9 सितंबर 2016। उससे पहले मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी 2017, 24 अप्रैल 2017 को, जब मैं 27 साल का था, मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ली थी। 2018 में जो है मैंने अपना एक घर बनाया, 180 गज का प्लॉट लेके अपने गांव में, पुराना घर छोड़ के उसके सामने। 2018 में मैंने विला बुक कराया मेरा। 2019 में जो है मैंने उस एक नई गाड़ी ली, i20 गाड़ी बोलते हैं जिसको, और 2020 में जो है 11 नवंबर 2020 में मैंने मेरा विला का पोजीशन लिया, करीबन 1.25 करोड़ का विला है वो, और 17 नवंबर 2020 को मैं मर्सिडीज GLC लेके आया। अभी और बता दूं आपको कि 10 फरवरी 2021 को मैं 1,23,00,000 रुपए का घर बुक करा के आया हूं, जिसमें मैं मई में शिफ्ट हो रहा हूं। और जो है मैं वही हूं जिसको लोगों ने ताने मारे थे, जिसको लोगों ने बहुत कुछ कहा था, मैं सहता गया। डायलॉग याद रखना है, काम आएगा। थोड़ा सा ये शेर है, तो थोड़ा सा ताली वाली बजाने तो थोड़ा सा याद करना। तो कुछ ऐसे इधर याद नहीं रखा कि तोड़ फोड़ के बना देते हैं, भावनाएं समझना है। तो ऐसा है कि खाता रहूंगा और खाता रहूंगा और खाता रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊंगा, क्योंकि ठोकरे ही तो हैं, जहर थोड़ी है कि खा के मर जाऊंगा।